सर्वेभ्यो कृतो नमो नमः। मैं चेतन शर्मा स्वयं सेवक श्री सूरजमल तापड़िया ट्रस्ट एवं सुप्रीम फाउंडेशन के तत्वाधान में नियुक्त राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय चिराना झुंझुनू में संस्कृत वाङ्मय पद के ऊपर नियुक्त हूँ। हम शास्त्री द्वितीय वर्ष कक्षा में जो मेघदूत काव्य चलता है उसमें अध्ययन कर रहे थे। पूर्व के वीडियो में हमने मेघदूत की कथा वस्तु का वर्णन किया, उसका जो मंगलाचरण है वो किया। यक्ष को शाप मिला हुआ है और शाप का जो समय है 1 वर्ष, उसको भोगने के लिए रामगिरी आश्रम पे विराजमान है यक्ष। विरह की पीड़ा के कारण उनका शरीर है, उनकी जो शरीर की कांति है वो क्षीण हो गई और हाथ में पहना हुआ स्वर्ण जो कंगन है वो भी उनका गिर जाता है। उसी समय आषाढ़ महीने का प्रथम दिन होता है और सामने मेघ आ जाते हैं। मेघ भी जैसे हाथी है वो प्रक्रीड़ा करता है मिट्टी के टीले के साथ में, ऐसा मानो मेघ आकर के पर्वत शिखर के पास में वह प्रक्रीड़ा कर रहा हो, ऐसे मेघ को वो देखता है। और उसके बाद में आगे का हम वर्णन पढ़ेंगे। अगले श्लोक में पर्वत शिखरालंकितम मेघम दृष्ट्वा यक्ष चिरम चिंतामग्न स्थितः इति प्रस्तूयमाने पद्ये कथ्यते। कि अगले श्लोक में कहा है कि पर्वत शिखर का जब आलंकित जो मेघ है उसको देख करके यक्ष है चिंतामग्न स्थितः, चिंतामग्न हो जाता है। वो इस श्लोक के अंदर कहा है। तस्य स्थित्वा कथमपि पुरा कौतुकाधान हेतोर् अंतर्वाष्पशिरमनुचरो राजराजस्य दद्यौ मेघालोके भवति सुखिनो पेन्निथा वृत्ति चेत कंठाश्लेष प्रणयिनी जने किं पुनर्दोरसास्ते तस्य स्थित्वा कथमपि पुरा कौतुकाधान हेतु अंतर्वाष्पशिरमनुचरो राजराजस्य दद्यो मेघालोके भवति सुखिनो पेन्निथा वृत्ति चेत कंठाश्लेष प्रणयिनी जने किं पुनर्दोरसास्ते। इस श्लोक में राजराजस्य अनुचरः अंतर्वाष्पः सन्, राजराजस्य राजराज यक्षाधिपति जो है, यक्षाधिपस्य कुबेरस्य, यक्षों की जो राजा कुबेर उनका अनुचरः सेवक यक्ष। अंतर्वाष्प सन्, अंतर्वाष्प जो आंसुओं को भीतर ही भीतर अंदर ही अंदर रोकता हुआ सा। कौतुकाधान हेतु, कौतुकाधान हेतु कौतुकस्य अभिलाषस्य, आधान यानी उत्पत्ति तस्य हेतु, अभिलाषोत्पत्ति कारणी भूतस्य तस्य मेघस्य, अर्थात उत्कंठा को उत्पन्न करने का कारण बनने वाले तस्य उस मेघ के पुरः सामने कथमपि किसी तरह से स्थित्वा खड़ा होकर चिरम देर तक दद्यौ अपनी जो प्रियतमा है यक्षिणी है उसका ध्यान करता रहा। मेघालोके सुखिन अपि चेतः
अन्यथा वृत्ति भवति मेघालोके, मेघ के दिखाई देने पर, मेघालोके मेघ के दिखाई दे पड़ने पर सुखी न अपि, सुखी व्यक्ति भी, सुखी लोग भी, अर्थात जो जिनका प्रियजन साथ में है, साथ में रह रहा है, ऐसा व्यक्ति भी चेतः चित्त से अन्यथा वृत्ति विकार युक्त, अर्थात और ही प्रकार का यानी विकार युक्त भवती हो जाता है। कंठाश्लेष प्रणयन, कंठाश्लेष कंठ आश्लेष, कंठ के आलिंगन करने की, प्रणयन अभिलाषा रखने वाला जो व्यक्ति है प्रियजन के कंठों का आलिंगन करने की अभिलाषा रखने वाला व्यक्ति दूर संस्थे, दूर रहने पर तो किम पुनः, कहना ही क्या। अर्थात कवि ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा वर्णन किया वर्षा ऋतु का, कि वर्षा ऋतु के अंदर जब मेघ दिखाई देने लग जाते हैं तो उस समय जो सहवास में है, अर्थात जिनका प्रियजन साथ में रहता है, उनके मन के अंदर भी विकृति उत्पन्न हो जाती है। जो प्रियजन से दूर है, विरह है में पीड़ित है, विरह से पीड़ित है, विरह के कारण दूर है, उसकी तो बात ही क्या कहना। ऐसा इसके अंदर वर्णन किया कि कुबेर का जो अनुचर है, यक्ष है, वो विरह के कारण बहुत ज्यादा पीड़ित है। जब उसने मेघ को आता हुआ देखा तो चिंतामग्न उसका ध्यान करते हुए, अपनी प्रियतमा का ध्यान करते हुए, यक्षिणी का ध्यान करते हुए कुछ देर रुकता है, सोचता है, और उसके मन के अंदर एक उत्कंठा है वो उत्पन्न हो जाती है। क्यों? क्योंकि कवि ने कहा कि जिनके साथ में रह रहे हैं वो, उनके व्यक्ति के मन में ही विकृति उत्पन्न हो जाती है, तो इसकी तो दूरी है, ये तो विरह के कारण है, विरह से पीड़ित है, तो इसकी तो बात ही क्या है। ऐसा इस श्लोक के अंदर वर्णन किया। अगले श्लोक में कहा कि प्रियाम प्रति संदेश हरण से याचनातः पूर्व यक्षः शिष्टाचारवशात मेघ से स्वागतम करोति इति प्रस्तूयमाने पद्ये स्तूयते। इस श्लोक के अंदर प्रियाम प्रति, प्रिया के प्रति, प्रिया को देने के लिए संदेश हरण से, जो संदेश का हरण करने वाला है, ले जाने वाला है, संदेश वाहक है, उसकी याचनातः पूर्व, उससे याचना करने से पूर्व ही शिष्टाचार वशात, शिष्टाचार से, शिष्टाचार के वशीभूत होकर के यक्ष मेघ से स्वागतम करोति, यक्ष वो मेघ का स्वागत करता है। जब कोई भी अपने घर पे आता है, तिथि आता है, उसका भी हम स्वागत करते हैं। वैसे ही जब मेघ वहां पे पहुंचा है तो उसको संदेश सुनाने से पहले, संदेश वाहक बनाने से पहले ही यक्ष है वो मेघ का क्या कर रहा है? स्वागत कर रहा है। कैसे कर रहा है? प्रत्यासन्ने नवसिदयिता जीवितालम्बनार्थी जीमूतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिं सप्रत्यग्रैकुटजकुसुमैः कल्पितार्घाय तस्मै प्रीता प्रीति प्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहार। स्वागतम व्याजहार, स्वागत किया है यहाँ पे यक्ष ने, किनका? मेघ का। नभसी, नभसी, नभस जो नक्षत्र है, श्रवण नक्षत्र, उसके आ जाने पर, अर्थात श्रवण नक्षत्र के अंदर जब संक्रांति आ जाती है तो श्रावण मास प्रारंभ होता है। तो श्रावण मास के एकदम से नजदीक होने पर, श्रावण का जो महीना है वो पास में ही, मास के प्रत्यासन्ने, अत्यंत समीप आ जाने की पर दयिता जीवितालंबनार्थी, दयिता जो प्रियतमा है, प्रिया है,
उसके जीवितालंबनार्थी, जीवन धारण करते रहने का इच्छुक जो है, या प्रियतमा के जीवित रहने की अभिलाषा करने वाला जीमुतेन मेघ के द्वारा, मेघ जो है उनके द्वारा कुशलमयी, अपनी जो कुशलता है उससे पूर्ण प्रवृत्ति है, संदेश है, हारेशिन, उसको ले जाने की इच्छा रखने वाला, भिजवाने की इच्छा वाला, स वह कौन, यक्ष, प्रीतः प्रसन्न, प्रति अग्रही, अभी अभी प्रस्फुटित हुए हैं, ताजे खिले हुए, कुटज कुसुमई, कुटज के जो पुष्प हैं, चमेली के जो पुष्प हैं, उन पुष्पों के द्वारा कल्पितार्घाय, कल्पित जो कल्पना की है अर्घ्य की, अर्थात पूजा विधि के अंदर पाद्य, अर्घ्य, आचमन ये होता है, वैसे ही पैर धुलाया, अब अर्घ्य प्रदान करने के लिए ऐसी कल्पना की के लिए अर्घ्य तैयार की गई। तस्मय, उस मेघ को, प्रीति प्रमुख वचनम, प्रीति प्रधान वचनम, प्रीति प्रमुख वचनम, प्रीति प्रधान वचनम, अर्थात प्रीति पूर्ण वचन पूर्वक स्वागतम व्याजहारः, शुभ आगमनम, स्वागत है आपका, ऐसा कहा है। इसने क्या कहा कि श्रावण मास के सन्निकट आने पर और प्रिया के प्राण धारण करने की इच्छा रखने वाले जो यक्ष हैं, वो मेघ के आगमन पर प्रियतमा के पास कुशल समाचार पहुंचाने की संदेशवाहक बनाने से पहले ही जो मेघ हैं उनका स्वागत किया। पर्वत के ऊपर जो चमेली के पुष्प हैं, ताजा चमेली के पुष्प लेकर के अर्घ्य प्रदान किया है। ऐसे स्वागत पूर्वक उनको वचन कहा है कि स्वागत है आपका इस पर्वत के ऊपर, ऐसा यहाँ पे कल्पना की गई है स्वागत की। उसके बाद में मेघ है, अब संदेशवाहक बनाकर भेज रहा है मेघ को यक्ष। तो यक्ष को भान नहीं है कि ये चेतन है या अचेतन। अचेतन मेघ जो है वो किस तरीके से क्या लेके जाएगा, संदेश को किस तरीके से लेके जाएगा, ये उसको भान है। क्योंकि यक्ष जो क्या है, कामातुर है, कामातुर होने के कारण वो इसका उसको भान नहीं है। इस श्लोक के अंदर क्या कहा है कि चेतन साध्यम संदेशम कथम अचेतनः वहेदिति जिज्ञासायाम कवि समाधत्य अधोलिखिते श्लोके कि चेतन साध्यम, जो चेतन साध्य, जो चेतना जिसके अंदर है, ऐसा संदेश ले जाने वाले अचेतनम कथम, अचेतन कैसे लेके जाएगा, इस जिज्ञासा का समाधान करते हुए इस श्लोक के अंदर क्या कहा, धूमे ज्योति सलिल मरुताम सन्निपात क्व मेघ संदेशार्था क्व पटुकरणै प्राणिभिः प्रापणीया परिगणयन् गुह्यकस्तां ययाचे कामार्ता हि प्रकृतिकृपणा चेतना चेतनेषु, कामार्ता ही प्रकृतिकृपणा चेतना अचेतनेषु। ऐसा इसमें कहा कि धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपात मेघत्व, धूम ज्योति सलिल मरुताम, धूम धुआं, ज्योति अग्नि, सलिल जल और मरुताम वायु। धुआं
अग्नि, जल और वायु का सन्निपातः समूह मेघ, जो मेघ है इनका समूह मेघ जो है वो क्व कहाँ, अर्थात कहाँ संदेश ले जाने योग्य है क्या, नहीं। पटुकरणै, पटुकरणै, पटु समर्थ, करणै समर्थ इंद्रियों वाला, जिनकी इंद्रियां समर्थ हैं, प्राणी भी उन प्राणियों के द्वारा प्रापणीय, ले जाने योग्य, अर्थात जिनकी इंद्रियां समर्थ हैं वो ही संदेश को ले जा सकता है, ऐसा योग्य। संदेशार्थः, संदेश का जो विषय है क्व कहाँ, इति, इस तथ्य को इस प्रकार औत्सुक्यम, औत्सुक्यात् यानी क्रिया के जीवन की रक्षा के लिए उत्सुक होने के कारण, औत्सुक्यात् अत्युत्कंठा कारणात्, यानी क्रिया जो है उनके जीवन की रक्षा के लिए उत्सुक होने के कारण, अपरिगणयन, अपरिगणयन नहीं गिनता हुआ या विचार नहीं करता हुआ, गुह्यक, जो गुह्यक है यक्ष है, उसने तम उस इसको मेघ को याचे, प्रार्थना की है कि क्योंकि कामार्ता ही प्रकृति, कामार्ता ही, कामार्ता जो काम के से व्याकुल है, काम के अंदर लिप्त हैं, व्याकुल हैं, ऐसे जन चेतना चेतनेशु, चेतन और अचेतन यानी जड़ के विषय में प्रकृति का प्रणाम, स्वभाव से ही, प्रकृति यानी स्वभाव, कृपणा दुर्बल, दीन, भवती भवंती होते हैं, अर्थात कि काम से व्याकुल जो लोग हैं वो चेतन और अचेतन के विषय के अंदर निर्णय करने में स्वभाव से क्या हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं। तो यहाँ भी यक्ष है वो कामातुर है, काम से व्याकुल है, विरह की पीड़ा के अंदर पीड़ित है, इसलिए उसको ये नहीं पता कि धुआं, अग्नि और जल और वायु का जो समूह है, मेघ है, अचेतन जो जड़ मेघ है, वो मेघ क्या मेरा संदेश लेके चला जाएगा, क्योंकि जिनकी इंद्रियां समर्थ होती हैं वही संदेश वाहक होते हैं, वही संदेश ले जाने वाले होते हैं। लेकिन यहाँ पे कहा है कि अपनी प्रियतमा के जो जीवन की उत्कंठा रखने वाले जो यक्ष हैं उनको ये नहीं पता, क्योंकि वो कामातुर है, काम से व्याकुल हैं, तो उनको ये नहीं पता कि चेतन है अचेतन, वो स्वभाव से क्या है, दुर्बल हो जाते हैं। कामातुर लोग स्वभाव से क्या होते हैं, दुर्बल हो जाते हैं, दुर्बल होते हैं। ऐसा इस श्लोक के अंदर कहा। आगे के श्लोकों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। जय तु भारतम, जय तु संस्कृत।